हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है प्रभात राजावत और आप देख रहे हैं स्टडी मित्रा। तो आज मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी सीपीओ फिजिकल 2026 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उसके बारे में पूरी कंप्लीट गाइड दूंगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उनमें क्या क्या तरीके की आपको फिजिकल क्वालिटीज़ करवाएंगे, एलिजिबिलिटीज़ क्या होती हैं, हाइट चेस्ट वगैरह की, मेल्स और फीमेल्स दोनों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं हम हमारे इस सेशन की। चलो करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम आपने दिया, पास किया। फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट आपको अब देना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। चलो आगे चलते हैं। सीपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। एसआई इन दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ। पेपर फर्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पेपर टू आपको देना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना है। पेपर वन आपने क्लियर कर लिया। डिटेल्ड एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, इस बात का ध्यान रखना। सीपीओ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 5 तरीके के आपको प्रोसेस पास करने होंगे सीपीओ में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल होता है मेल्स के लिए 30 ईयर्स तक के एज के लिए 1600 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़नी है। लॉन्ग जंप 14 फीट करनी है। इसमें 3 अटैम्प्ट मिलेंगे आपको, सिर्फ इसमें एक ही मिलेगा रेस में, तो इसमें एक के बाद आप फेल तो बस बाहर। हाई जंप इतना करना है आपको, और इसमें भी 3 चांस आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1600 मीटर 8 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट। इसमें भी 3 और 3 3 चांस मिलेंगे। इसमें एक ही चांस मिलेगा, नहीं किया तो बाहर। इसमें 3 बार में नहीं किया तो बाहर। इसमें 3 बार में नहीं किया तो बाहर। आगे चलते हैं। अब आ जाता है दिल्ली पुलिस फिजिकल स्टैंडर्ड। मेल्स के लिए यूआर कैटेगरी में 170 और चेस्ट 81 से 85 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन अलाउड है, यानी कि कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो। इससे कम आपने एक्सपेंशन दिखाया तो आपको बाहर कर देंगे। फीमेल्स के लिए 157 यूआर में कैटेगरी में हाइट मांगेंगे, और फीमेल्स कैटेगरी में डू नॉट हैव चेस्ट मेजरमेंट, इनमें चेस्ट मेजरमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सीपीओ मेल्स के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड। कांस्टेबल में ओनली 6 मिनट्स थी, उसमें 30 सेकंड एक्स्ट्रा दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग जंप करवाएंगे 3.65 मीटर्स 3 चांस। हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस। नहीं किया बाहर, नहीं किया बाहर। इसमें एक बार में नहीं किया बाहर। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर 8 मिनट। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, हाई जंप 0.9 मीटर। अब सीपीओ का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है। हाइट मांगते हैं 170, और जो चेस्ट मांगते हैं वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मिनिमम दिखाना है। उसमें तो 4 सेंटीमीटर का दिखाना था कांस्टेबल में, इसमें 5 सेंटीमीटर का दिखाना है आपको चेस्ट के लिए, इस बात का ध्यान रखना। मिनिमम आपका बिना फुला 80, फुलाने के बाद 85 हो जाना चाहिए। 85 कम से कम, 86 हो जाए चलेगा, 88 हो जाए चलेगा, 90 हो जाए चलेगा, आपको कम से कम 85 तक तो करना ही है। आगे चलो। फीमेल्स 157 सेंटीमीटर हाइट, वही सेम, नो चेस्ट मेजरमेंट। ठीक है, चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पर भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स टू कैरी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको लेके जाने हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। अब दोनों कांस्टेबल और सीपीओ दोनों के लिए बात कर लेते हैं। पहले तो फिजिकल का एडमिट कार्ड सबसे पहले आपको निकलवाना है और उसको साथ में लेके जाना है। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कोई सी भी इनमें से लेके जाना। पासपोर्ट ले जाना, कार्ड, वोटर आईडी, पैन, आधार कार्ड, कोई सा भी इनमें से सारे ओरिजिनल फ़ोटो आईडी ही माने जाते हैं, सारे ओरिजिनल होते हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये सारे ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जाना आपके, कम से कम 3-4, क्योंकि वहाँ पर कई बार अलग अलग जगह पे आपको वो लगवा लेंगे, तो आपके पास एक होएगी तो वो कम पड़ जाएगी, तो आपको 4 या 5 कम से कम रखनी है। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये जो है आपका ये वाला, ये आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखने हैं ये दोनों। ठीक है, रखना तो सारे आपको ओरिजिनल ही है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, क्योंकि एसएससी सीपीओ की जो एग्ज़ाम होती है ये ग्रेजुएशन के लिए ही होती है, तो आपको इसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रखना है SC ST OBC और AWS के लिए। AWS वाले भी ध्यान रखना, OBC वाले भी ध्यान रखना। आप लोगों का जो डेट्स मेंशन है सीपीओ के एग्ज़ाम में, सीपीओ वाले जो एग्ज़ाम में आपको डेट्स मेंशन की हुई है ना AWS और OBC के लिए, उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और हिलेरिया सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ये वाले आप ध्यान रख लेना। एनसीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी रख लेना। ड्राइविंग लाइसेंस तो आप रख के लेके ही जाना, जैसे कांस्टेबल हो चाहे सीपीओ, आपको तो लेके जाना है, क्योंकि आपने बनवा लिया तो फिर लेके ही जाओ उसे। अब ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। एनओसी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एनओसी बनती है, वो भी आप करके लेके जाना। ठीक है, 2 और 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट्स। आप ओरिजिनल
जो आप ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स रख के लेके जा रहे हो ना, उनमें कम से कम 2 से 3 आपको फ़ोटोकॉपीज़ तो कम से कम लेके जानी है। मैं तो कह रहा हूँ 4 लेके जाना आप, 4 फ़ोटोकॉपीज़। क्या दिक्कत है, लेके जाओ ना, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप कहाँ भागते डोलोगे, ठीक है। दिक्कत होती है फिर वो बार बार आपको बोलते हैं, आपको सुनाएंगे फिर क्या मतलब ऑफिसर्स, ठीक है। अब कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपीज टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको। आगे चलते हैं, अब मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। नोकनी नहीं चलेगा, टांगे आपकी यूँ होती है ना, यूँ यहाँ से यूँ बीच वाली आपके जो नीज होते हैं ये मिलने लग जाते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये दूर रहता है। नोकनीज आपको नहीं होना चाहिए। नोकनीज की आप इमेज गूगल पे सर्च करना, आपको दिख जाएगा क्या होता है। फ्लैट फुट भी आपका नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट भी आप गूगल पे सर्च करना, आपको दिख जाएगा इमेज कैसी होती है उसकी। वेरिकोज वीन्स होती है आपकी जो लेग्स होती है, उसके पीछे की जो मसल्स होती हैं उसमें आपको स्पष्ट यानी कि क्लियर कट आपको आपकी जो नसें हैं वो देखने को मिलेंगी। वो नसें आपको दिखती हैं तो आप वेरिकोज वीन्स की श्रेणी में आते हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप एक बार मेडिकल चेकअप करा लेना जाने से पहले, क्योंकि वेरिकोज वीन्स अलाउ नहीं होता वहाँ पर। और स्क्विंटाइज क्या होता है, स्क्विंटाइज होता है एक आँख तो इस तरफ देख रही है और एक आँख तो सीधी देख रही है और एक आँख थोड़ी तिरछी देख रही है, या फिर बाहर की साइड देख रही है ऐसा करके, या फिर ये वाली आँख सीधी देख रही है, ये वाली आँख अंदर देख रही है तो बाहर देख रही है, या फिर दोनों आँखें इधर और इधर देख रही है, ऐसे भी होता है, एक इधर एक इधर, और या फिर दोनों आँखें अंदर की तरफ देख रही हैं ऐसे करके। आप स्क्विंट ये वाले जो स्टैंडर्ड है इसको आप गूगल पर सर्च करना, इसी नाम से आपको देखने को मिल जाएगी सारी इमेज, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे क्या है, आगे है कलर ब्लाइंडनेस वैसे तो बहुत कम लोगों को होता है, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अगर है तो फिर कोई इलाज नहीं, चलो बाहर हो जाओगे आप तुरंत, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस अपन नहीं होना चाहिए, आपको गूगल पे सर्च करना है कलर ब्लाइंडनेस कैसा होता है, आपको दिख जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ये होना ही नहीं चाहिए आपके पास, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसका इलाज वगैरह है ही नहीं। आई साइट शुड मीट प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो आपका चश्मा वगैरह है उसका स्टैंडर्ड वगैरह एक बार गूगल पे चेक कर लेना कितना मांगा है, और उसी हिसाब से आपका चेक करना कि आपका कितना है। फिर आप एक बार डॉक्टर के पास जाना, अगर आपको लगता है ऊपर नीचे हो रहा है तो आप एक बार उसकी सलाह ज़रूर लेना डॉक्टर की, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर BMI ओवरऑल फिटनेस बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन। BMI आपका नाप लेना, यानी कि आपकी हाइट है, जैसे मान लो 5.8 ऐसी कुछ आपकी हाइट है, तो कम से कम आपका 60 kg का तो वेट हो ही हो, तब जाके आप बिल्कुल क्या कहलाओगे, स्वस्थ व्यक्ति कहलाओगे। स्वस्थ होने के लिए आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है आपका, ये जो इंडेक्स होता है वो आपका वेट और हाइट का रेशियो होता है आपका, ठीक है। मतलब आपका जो वेट है और जो आपकी हाइट है ना उसके हिसाब से काम करता है। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना ज़रूरी है। जैसे मानो आपकी हाइट 5'7" है और आपका वेट रह गया मानो 45 kg, तो आप अंडर वेट की श्रेणी में आ जाओगे। या फिर आपकी हाइट यही है और आपका जो वेट है वो है 75 kg, तो आप ओवर वेट की श्रेणी में आ जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, BMI देख लेना आपका कितना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, रीच द ग्राउंड एट लीस्ट 1 आवर बिफोर रिपोर्टिंग टाइम। ये तो सबको पता है कि भाई अगर आप परीक्षा केंद्र पर थोड़ा सा भी लेट जाओगे तो आपको कोई दिक्कत होगी। क्या मतलब, इससे अच्छा तो आप टाइम से पहले जाओ। जैसे आप दूर से भी आ रहे हो तो आप वहाँ पर जाके वेट कर लेना, लेकिन पहुँचना टाइम से पहले ही। वेयर कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज़ एंड लाइट वेटिंग क्लॉथ्स, आपको है ना ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगे, और आपके जो शूज़ है ना वो बिल्कुल लाइट वेट होने चाहिए, और आपके जो क्लोथिंग्स है ना इससे आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है वहाँ पर आपको, क्योंकि बहुत तरीके की चीज़ें करनी है वहाँ पर जाके। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड सारे पास करने हैं ना, तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है, क्योंकि सफ़र में आदमी परेशान हो जाता है। अवॉइड हैवी मेटल्स बिफोर द रेस, ये तो वैसे भी उतरवा देते हैं वो आपसे, लेकिन आपके पास अगर फिर भी है तो आप बेल्ट वगैरह को उतार के, मतलब बिल्कुल ऐसे जो होता है ना हाफ वियर अंडरवियर होता है ना आपका अच्छा टाइप पहनने का, शॉर्ट्स जिसको बोलते हैं, उसको पहन के ही आप दौड़ना, क्योंकि उससे क्या होता है आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है और आपकी लेग्स अपने आप अच्छे तरह से खुल के भागती हैं। पजामे वगैरह में ज़्यादा अच्छा दौड़ा नहीं जाता। कैरी सफिशिएंट वाटर एंड ORS और सफिशिएंट वाटर का घोल आप ज़रूर लेते रहना, जिससे आपका डिहाइड्रेशन ना बना रहे। वहाँ पर आपको बिल्कुल हाइड्रेटेड बन के रहना है, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी हो ही ना, और सारे स्टैंडर्ड्स आप क्लियरली पास कर पाओ। डू नॉट आर्ग्यू विद ऑफिशियल्स ड्यूरिंग मेजरमेंट्स, आपके मेजरमेंट्स हो रहे हैं और मानो आप को ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा, तो आप उनसे आर्ग्यू मत करो। आप उनको बोलो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है और आप
मेरे अपने सीनियर से मेरी बात कराइए, ठीक है। आपको उनसे कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं, कुछ मैंने देखा है कि वो उनसे ही लड़ने लग जाते हैं, तो आपको उनसे नहीं लड़ना है, क्योंकि वो ही आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएंगे। तो आप उनसे लड़के कहाँ जाओगे फिर। इससे अच्छा है आप उनसे आर्ग्यू ना करें, आप उनसे पोलाइटली बोले जितना भी आपको अगर कुछ बात बोलनी भी है तो। वैसे तो आपके साथ ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। फॉलो इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली, वो जो भी तरीके के इंस्ट्रक्शन देंगे ना उनको केयरफुल्ली फॉलो करना है, वरना आप इधर उधर भागते डोले तो फिर वो आपको देख लो डिस्क्वालिफिकेशन कर देंगे। इसलिए आप अपने हिसाब से काम करें। किसने एसएसबी दिया है आप में से? मैंने 2 बार दिया है। एसएसबी में बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो वहाँ पर जिस हिसाब से बोला जाता है उस हिसाब से काम किया जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा चलता है तो फिर उसको सुना भी दिया जाता है अच्छा खासा, ठीक है, फौजियों के द्वारा। अब एनी फेक सर्टिफिकेट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू कैंसिलेशन। अगर आपने कोई भी फेक सर्टिफिकेट दिखाया उनको, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, तुरंत कैंसिलेशन हो जाएगा आपका कैंडिडेचर, ठीक है। इस बात का तो आप ध्यान रख लेना। खैर करेगा नहीं कोई, मुझे पता है आप में से। तो चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारियों के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।